नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षा मित्रों को लेके ही, क्योंकि पिछले 6 दिन से हमने शिक्षा मित्रों को लेके कोई वीडियो नहीं बनाई है। आज 7 अप्रैल है और आज भी हमने जब ये देखा सोशल मीडिया पर कि शिक्षा मित्रों को लेके कुछ बातें गलत फैलाई जा रही हैं या जो मुख्य बात है वो ना बता के इधर उधर की बातें बताई जा रही हैं, जिससे कुछ भ्रांतियां पैदा हो रही हैं, यानी शिक्षा मित्रों को परेशान करने वाली बातें सामने आ रही हैं। लेकिन हम बताएंगे कि शिक्षा मित्रों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। उन आदेश में ऐसा कुछ नहीं है जिससे शिक्षा मित्रों को परेशान होना पड़े। जी हाँ, हम वैसे तो बात करेंगे 2 आदेश की, एक है चित्रकूट से और एक है बदायूं जिले से। आप समझ गए होंगे हमारी बात को। आज उन्हीं बिंदुओं पर हम आपसे वार्ता करेंगे। वैसे हमने पिछले 6 दिनों में देखा है कि एक जो यूट्यूब चैनल है वो शिक्षा मित्रों को लेकर डिबेट कराते हैं। हम ये चाहते हैं कि अगर शिक्षा मित्रों को लेकर डिबेट कराई जा रही है तो एक तो सरकार के पक्ष से कोई अगर माननीय मंत्री जी, विधायक जी अगर उसमें शामिल हो जाएं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं, आपसी ही ये अगर डिबेट है तो उसमें शिक्षा मित्रों के सभी प्रदेश अध्यक्षों को एक साथ बिठाकर उनसे डिबेट कराई जाए कि आखिर आप सब लोग एक साथ क्यों नहीं होते हो। चलिए, संयुक्त मोर्चा के द्वारा आपने बीच बीच में कुछ उपलब्धियां हासिल की हैं, लेकिन अब भी जब 6 वर्ष से ज़्यादा बीतने जा रहे हैं और शिक्षा मित्रों को कुछ भी अच्छा हासिल नहीं हो रहा है तो आप एक मत होकर एक साथ क्यों नहीं आते हैं। अभी पिछली डिबेट में ही यही बात कही गई थी कि शिक्षा मित्र अगर एक मत नहीं होंगे, उनकी एक मांग नहीं होगी तो सरकार कैसे पूरी करेगी। तो डिबेट कराई जाए सभी प्रदेश अध्यक्ष की जो अलग अलग संगठन के हैं और उनको डिबेट में एक साथ लाने की बात कही जाए। चलिए, ये बात थी दूसरे यूट्यूब चैनल की, लेकिन हम जो बात करेंगे अब वो 2 लेटर की बात कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि चित्रकूट से एक आदेश जारी हुआ कि जिसमें शिक्षा मित्रों को 1 से लेकर 5 तक पढ़ाने का आदेश दिया गया है। ये बात बताई जा रही है चैनल पर, लेकिन आप समझिए वो आदेश नहीं है। लेटर का फॉर्मेट तो देखिए, लेटर का जो फॉर्मेट है उसमें किसी ने आरटीआई के माध्यम से सूचना मांगी है कि शिक्षा मित्रों को कौन सी क्लास पढ़ाने का अधिकार है, कौन सी क्लास पढ़ाने के लिए वो रखे गए हैं, वो एक आरटीआई डाली गई है। और जो दूसरा लेटर है बदायूं का, उसमें निपुण को लेके जो 1 से लेके 3 तक की कक्षा हैं उसमें शिक्षा मित्रों को ना पढ़ाई जाने वाली बात कही गई है। इन दोनों लेटर को आपस में मिक्स करके ये कन्फ्यूजन पैदा किया जा रहा है कि शिक्षा मित्र आखिर पढ़ाए कौन सी क्लास। वहाँ कहते हैं कि 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए बने हैं, यहाँ कहते हैं कि 1 से 3 तक क्लास नहीं पढ़ाएंगे, 4th और 5th पढ़ाएंगे। तो इन दोनों स्थितियों को हम आपको बताते हैं और इसमें किसी भी 1.5 लाख शिक्षा मित्रों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसी बात है ही नहीं। स्थितियों को समझिए। आरटीआई में एक जो जवाब दिया जाता है वो बहुत ही विधिक दिया जाता है, यानी उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जो नियम है उसी के अनुसार दिया जाता है। उसमें व्यवस्थाएं नहीं होती कि आज टेम्प्रेरी व्यवस्था है तो हम उसके अकॉर्डिंग जवाब दे दें। तो आरटीआई में जब सवाल पूछा गया, अब वो चाहे हो सकता है कि उसी स्कूल के किसी सहायक अध्यापक ने पूछ लिया हो, या हो सकता है कि गांव के किसी व्यक्ति ने शिक्षा मित्र से विवाद होने पर वो सवाल पूछ लिया हो कि शिक्षा मित्रों को विद्यालय में कौन सी क्लास पढ़ाई जानी चाहिए। तो उन्होंने साफ तौर पर उसमें लिखा कि शिक्षा मित्र क्योंकि प्राथमिक विद्यालय में एक शिक्षक की तरह ही कार्य करता है, शिक्षक जैसे ही पद पर है, तो उसको 1 से लेकर 5 तक की कक्षाएं पढ़ाने का पूर्ण अधिकार है। क्योंकि वे शिक्षा मित्र बीटीसी हैं तो जाहिर सी बात है कि उनके लिए कोई क्लास की लिमिट नहीं है। वो 1 से लेकर 5 तक और 6 से लेकर 8 तक भी पढ़ा सकते हैं। अब बात आती है 1 से लेकर 5 तक पढ़ाने के लिए, उसमें आरटीआई में जवाब दिया गया कि शिक्षा मित्रों को विद्यालय में 1 से 5 तक पढ़ाने का पूर्ण अधिकार है, लेकिन ये समय अनुसार विद्यालय की स्टाफ की उपलब्धता और प्रधानाध्यापक के निर्देशों के अनुसार बदला जा सकता है। यानी कि प्रधानाध्यापक कहेंगे आपको दूसरी पढ़ानी है तो आप दूसरी पढ़ाएंगे, 5वीं पढ़ानी है तो 5वीं पढ़ाएंगे। निर्देशानुसार प्रधानाध्यापक वही विद्यालय का प्रधान है, तो जाहिर सी बात है कि उसके निर्देशानुसार आप जो वो कहेंगे उसी कक्षा को पढ़ाना होगा। इसमें ये टेम्प्रेरी व्यवस्था है जो, लेकिन नियम है। आरटीआई के अनुसार जो जवाब देना चाहिए था वो बिल्कुल सही दिया है चित्रकूट से खंड शिक्षा अधिकारी महोदय ने। तो इसको लेके ये बात नहीं कही जाएगी कि वहाँ 5 पढ़ा रहे हैं, 5वीं क्लास तक पढ़ा रहे हैं और यहाँ जो है हम 1 से 3वीं तक नहीं पढ़ा सकते। बदायूं ज़िले में क्या बात है कि बदायूं ज़िले में जो आदेश सोशल मीडिया पर चल रहा है कि शिक्षा मित्रों को 1 से लेकर 3 तक ना पढ़ाया दिया जाए और वो 4 और 5 को पढ़ाएं। 1 से लेके 3 तक निपुण योजना चल रही है। 1 से लेके 3 तक के बच्चों को निपुण बनाने का लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि 1 से लेके 3 तक की कक्षाओं में शिक्षा मित्रों को क्यों नहीं पढ़ाने दिया जा रहा। हो सकता है
कि इसकी वजह ये हो। मैं अपनी ओपिनियन बता रहा हूँ, क्योंकि 1 से लेकर 3 तक यदि शिक्षक पढ़ाएंगे तो उसकी जिम्मेदारी मुख्य रूप से प्रधानाध्यापक की रहेगी और इन तीनों कक्षाओं में पढ़ा रहे शिक्षकों की होगी। यदि ये शिक्षक निर्धारित लक्ष्य के जो समय सीमा है उसमें बच्चों को निपुण नहीं बना पाते हैं तो उनको जवाब देना होगा, और अगर नहीं होता है तो सरकार इन पर कार्रवाई करने के लिए कई विकल्प रख सकती है। जैसे कि हो सकता है कि उनका वेतन रोका जाए, हो सकता है कि उनका जुलाई में होने वाला इंक्रीमेंट रोका जाए या सस्पेंड किया जाए। कुछ भी जो है ऑप्शन आ सकते हैं, क्योंकि आगे ये जो निपुण लक्ष्य प्राप्त करने वाला जो कार्यक्रम है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्णता के साथ कराया जाना है। और आप समझ रहे हैं कि शासन प्रशासन पूरी राज्य सरकार इसमें कार्य में लगी हुई है। निपुण लक्ष्यों को प्राप्त कराने के लिए एक जिम्मेदारी शिक्षकों को उठानी होगी, इसलिए इन क्लासों में पढ़ाने के लिए शिक्षकों का जो है आदेश जारी किया जा रहा है। शिक्षा मित्रों पर शायद इतनी कार्रवाई ना हो, शायद ये वजह हो सकती है, इसलिए उनसे कहा गया है कि फ़िलहाल आप 4th क्लास और 5th क्लास को पढ़ा लें। 1 से लेकर 3 तक की जिम्मेदारी प्रधानाध्यापक को देनी है। मुख्य रूप से वही निर्धारित करेंगे कि कौन से शिक्षक 1ली से 3री क्लास तक पढ़ाएंगे। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ज़रा सी बात पे और चैनल्स पर योग्य और अयोग्य शब्दों को इस्तेमाल कर दिया जाता है कि शिक्षा मित्र योग्य नहीं है, अयोग्य नहीं है। 1ली से 3री नहीं पढ़ाने दे रहे हैं, 4थी 5वीं तक पढ़ाने दे रहे हैं, इसका मतलब और ज़्यादा योग्य हो गए। पहले तो 1ली 2री पढ़ाने के लिए शिक्षा मित्रों को कहा जाता था, 3री 4थी 5वीं को पढ़ाने से रोका जाता था। लेकिन यहाँ देखिए, इतनी जल्दी किसी भी बात को लेकर पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। जो विभागीय कार्यक्रम है, विभागीय कार्रवाई हैं जो आगे चलती रहती हैं, तो उसके अनुसार व्यवस्थाएं भी बदलती रहती हैं। तो विद्यालय की व्यवस्थाएं बनाए रखने का जो दायित्व है वो प्रधानाध्यापक के ऊपर है। तो ये जो दूसरा आदेश है वो उसी के आधार पर दिया गया है। तो ये कन्फ्यूजन अपने दिमाग से हटा लीजिए कि शिक्षा मित्र 1 से 5 तक पढ़ा सकते हैं, और यहाँ पर जो है बदायूं में 1 से लेकर 3 तक पढ़ाने ही नहीं दे रहे हैं। आपको पढ़ाना है तो जाके पढ़ा लीजिए, क्योंकि ये भी आदेश सिर्फ वहीं प्रभावी होगा जहाँ पर शिक्षक की उपलब्धता पूरी होगी। जहाँ विद्यालय में शिक्षक ही नहीं है वहाँ तो शिक्षा मित्रों को 1 से लेकर 5 तक पढ़ाना है। जहाँ 2 शिक्षक हैं वहाँ सब 2-3 क्लास पढ़ानी है। तो इन चीज़ों को तभी लागू किया जा सकता है जब शिक्षक की उपलब्धता विद्यालय में पूर्ण हो। तो इसको ऐसे भी नहीं कह सकते। अब कोई ये बात की शिकायत करने लगे कि साहब हमारे यहाँ तो 1 अध्यापक है, 1 ही शिक्षा मित्र है, बताओ 1 अध्यापक 3 कक्षाओं को कैसे संभालेगा और स्कूल भी चलाएगा। तो ऐसा नहीं है, ये स्थिति के अनुसार जो है बदली जा सकती हैं, यानी विद्यालय की जो स्थितियाँ हैं, परिस्थितियाँ हैं, उसके अनुसार इस आदेश में शिथिलता लाई जा सकती है। तो एक RTI का जवाब है, दूसरा परिस्थितियों को देखते हुए उसके अनुसार जवाबदेही देने के लिए बनाया गया एक आदेश पत्र है। उम्मीद है कि शायद आपके बात समझ में आ गई होगी, और मैं समझता हूँ कि ऐसी भ्रांतियों से परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। सटीक और सही जानकारी शिक्षा मित्रों से जुड़ी हम आपको देते रहते हैं, तो हमारे चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी बात को समझ सकें और जो निर्देश आ रहे हैं राज्य सरकार से उसका पालन करें। चलिए मिलेंगे आपसे ऐसे ही कुछ नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।